गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा की भक्ति ना करके और अंदर दुख बहुत होता है इसको, माँ के गर्भ में पैर भी सीधे नहीं हो सकते, उल्टा लटका हुआ होता है, अंदर शरीर के पीड़ा होती रहती है क्योंकि कच्चा शरीर होता है। माता जो भी आहार करती है उसका कुछ अंश ब्लड में जा करके उसको ऐसे चुभता है जैसे बिच्छू काटते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं। और उस दुख को हल्का करने के लिए, यानी जैसे मच्छर लड़ जाए तो उस पर हाथ से खारिश करते हैं, रगड़ते हैं उससे राहत पाने के लिए। इसलिए वो बच्चा उस अंदर पीड़ा को शांत करने के लिए घूमता ही रहता है दिन रात। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहां। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है, भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं। दुर्भाग्यशाली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, रोजी रोटी के लिए काम करूंगा, लेकिन आपको भूलूंगा नहीं। वहां तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है। और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्काटों बकवादों पर लग जाता है तो बाहर आती है फिर भूल जाता है, क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको। फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा चाचा जी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी माता है, ये तेरा दादा है। और फिर कह की पढ़ाई पढ़ा के इसको विद्वान बना दिया जाता है, दूसरे टाइप का। फिर परमात्मा दया करते हैं, आते हैं जगह जगह प्रकट होकर इस भोली आत्मा को चेताते हैं। और क्या बतलाते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन करे थे कहाँ गई वो बाता। अब जैसे कोई अपना निजी व्यक्ति, मित्र, भाई बहन कोई प्रॉमिस करके मुकर जाता है व्यक्ति, उसको कहा करते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कहे था तू, याद कर ले। तो परमात्मा कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरा शरीर शाम समूचा उस नरक से बाहर निकाला, माँ के गर्भ से। और उस समय तू क्या क्या बात कह रहा था भगवान, दोनों कान पकड़ के प्रार्थना करता हूं, आपको नहीं भूलूंगा, आपको याद किया करूंगा, मैंने बहुत धोखा खाया है, असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए। तो यहां बताते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस मालिक की तू प्रसन्न होकर तेरे को सुरक्षित बाहर किया, तेरी प्रार्थना सुन के। और इब तू इस कुल कुटुंब वाला हो गया, इसमें रत हो गया, इसमें लीन हो गया।
और गर्भ के अंदर वचन भरी थी, कहाँ वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आके फिर हमें सचेत करता है कि आप यहाँ गलत लोक में रह रहे हो, यहाँ से अब वो समय है निकलने का, और इतना आसान तरीका है, और यही फर्स्ट एंड फाइनल है। भक्ति मार्ग यही है। ये आज तक हमारे हाथ लगा नहीं था। हमने ये डले डोते देखे थे, कोई खड़ा होकर तप करे था, कोई धूने लाके, कोई बर्फ में खड़ा था, और कोई गुफा में बढ़ के, कोई निवस्त्र रह करके, कोई निराहार रह करके, कोई कठिन साधना करते थे। तो हम ये सोचा करते थे परमात्मा ऐसे मिलता होगा इन लोग जो ये हठ योग कर रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, परमात्मा के विधान से पता चला कि वो परमात्मा पाने की विधि ही नहीं थी। वो तो जीवन नाश करने के लिए काल ने वो एक भ्रमित कर रखे थे, क्योंकि ये काल भगवान नहीं चाहता कि ये सत भक्ति करे और इसको पता लग जाए उस सतलोक का, कहीं ये भाग ना जाए यहां से। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जब इस मार्ग से आप परिचित होते चले जाओगे, जितना भी आप अधिक ज्ञान ग्रहण कर लोगे मालिक वाला, क्योंकि अभी तो आपके अंदर 50% वो पुराना ही रंग विद्यमान है। अब जितना ज्ञान ये अधिक सुनोगे वो निकलता चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एक समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये कति सारी की सारी सच्ची है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी आप में। तो उस समय आप महसूस करोगे, हे परमात्मा, यदि ये मार्ग ना मिलता, हे परमात्मा, आपको इतना दुख होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अचानक दुर्घटना से और बाल बाल बच जाए और वहां अन्य व्यक्तियों का बुरा हाल होया पड़ा हो, तो उस समय वो याद करता है भगवान, हो बस कति जरा सी कैसे बच गया और क्या हालत होती। तो ऐसे जब आप ये ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको रात को भी एकदम कई बार ऐसा झटका सा लगेगा, बैठ जाओगे जैसे डरा हुआ व्यक्ति बैठता है कि हे परमात्मा कैसे दया करी, हे परमात्मा कैसे दया करी। और जिस भक्त ने या जिस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा होगा प्रथम बार, वो दिन भी नहीं भूल सकते, उस भगत को भी नहीं भूल सकते आप। आजीवन भगवान तो भूलोगे कहां से कि वो कैसे दया करी, दाता आपने कैसे भेजा आपका भक्त, इस दास का जीवन सफल कर दिया। इतना अनमोल रतन, अनमोल खजाना आपको परमात्मा अब फ्री में दे रहे, जिसको ऋषि महर्षि टक्कर मार कर मर गए, वो भी तो भगत थे भगवान के, लेकिन समय नहीं था। और समय का कारण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये जीव दुखी नहीं होगा ये भगवान नहीं बच सकता, केवल फॉर्मेलिटी कर सकता है। अब जितने आप यहां आ रहे हो, दास देख रहा है 80% से अधिक व्यक्ति दुखी है, और दुख पड़ा तो भगवान की तरफ आपकी इच्छा बढ़ी, तो ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर ये दुख ना होता तो आप वही अटपट करके जीवन बर्बाद कर जाते, या भी मेर समझना भगवान की। वैसे है तो आपके कर्म की मार, और पुण्य आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको वो दुख भगवान के पास ले आया, और यहां आने के बाद दुख की बात खत्म। ये तो सुख सागर है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में,
जितनी आपकी आस्था कति फाइनल हो जाएगी कबीर इज गॉड, उसी दिन देख लियो चाहे कैंसर की माँ हो, आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। और जब तक आप रहते हो डगमग, वो अंतर्यामी है, बालक नहीं है वो इस काल का भी बाप है जो हमें यहाँ मूर्ख बना के बैठा रखा था। तो उस जब तक आप डगमग रहोगे, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं समावेगा कि कबीर इज गॉड, तो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा, पूरी राहत आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। कबीर जी, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके संस्कार जो बैड अकाउंट था उसको कहते हैं पाड़ कर डाल देगा। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये विश्वास करना चाहिए कि कबीर इज गॉड। और जब तक आपका ये विश्वास नहीं होगा कि वो कबीर भगवान, कबीर जी परमात्मा है, कौन? जो काशी में आए थे धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, शूद्रों के अंदर रह करके वो 120 वर्ष तक अपना ज्ञान प्रचार करते रहे और हमारा उद्धार करते रहे। तो तब तक आपको राहत कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो उसको परमात्मा कबीर जी हैं, इसके लिए हमने सारे ही आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सभी प्रमाण प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तब ये मन संतुष्ट होता है कि सचमुच इन रियल कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब थोड़ा सा आपको एक कथा सुनाते हैं पुण्यात्माओं, जिसमें आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। अभी तो आपके और हमारे और परमात्मा के बीच में इन पाप कर्मों के बादल छाए हैं, और ये इतने हो गए कि हम भगवान को भूल ही गए हैं। जैसे इतने काली घटा छा जाती है, कई बार दिन में भी रात दिखाई देती है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान है ही नहीं। दिन के 10-11 बजे और बादल छा जाएं और घटा घोर घनघोर हो और वो अंधेरा हो गया, कति काली दिन भी काली रात दिखाई देती है, तो हम ये सोच ले। लेकिन अब तो हमें पता है, क्योंकि घड़ी गाड़ी होगी हमारे पास, कि अभी तो दिन है, सूर्य है। तो इसी प्रकार जब हमारे पाप कर्म हमारे सामने परमात्मा के बीच में न्यू अड़ गए, तो हमने ये मान लिया भगवान है ही नहीं। और ये जब पाप कर्मों के बादल छट जाएंगे, फिर भगवान आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जुलुक तेज नयारे। जैसे सूर्य के आगे बादल हो, तेज हवा चल पड़ती है, बादलों को तितर बितर करके उनको सब हटा देती है और सूर्य साफ दिखाई देता। तो इसी प्रकार कहते हैं प्रेम की पवन करे चितमंजन और झलके तेज नयारे। जिसमें आपका अंतःकरण पाप रहित होता चला जाएगा, उतनी ही श्रद्धा आपकी भगवान में बढ़ दी जाएगी। और परमात्मा का जिक्र आते ही, परमात्मा का किसी भी के ऊपर किया हुआ उपकार याद आते ही आपकी आंखों से पानी बह चलेगा, दरिया फूट जाएगी। तो उसको कहते हैं प्रेम की पवन। वह प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे पाप नाश होने, जो शेष रहते हैं उससे भी नाश होते।
तो प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे, फिर नई नई परमात्मा के अंदर उमंग उठेगी। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अपनात्माओं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, श्री रामचंद्र जी की घटना लाखों वर्ष पूर्व घटी हुई थी और यूं की यूं चित्रार्थ कर दी अपनी वाणी में, लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, और वो आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म पढ़ रहा है, सत्य मान रहा है। अब उनकी जो रेंज थी दिव्य दृष्टि की, क्योंकि जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है भूत भविष्य और वर्तमान की सारी कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो रेंज होती है, उसकी एक क्षमता होती है। जैसे एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी रेंज होती है। एक तो ऐसी होती है कि 1 किलोमीटर देख सकती है, एक ऐसी है कि खगोल भगोल की जानकारी ले लेती है, यहाँ बैठी बहुत काफी समय दूर तक देख सकती है। तो ऐसे परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान बताया, वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी उस ज्ञान से बहुत ज्यादा अक्षमता वाला था और ज्यादा गूढ़ ज्ञान है, और वो समर्थ भगवान का ज्ञान है। तुलसीदास जी ने केवल इस 3 लोक के भगवान श्री विष्णु का ज्ञान था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा सचखंड देकर गए, अब देखो आपको बहुत बार दिखा है पवित्र वेदों में, हम पवित्र वेदों को एक यथार्थ भक्ति ज्ञान युक्त मानते रहे कि वेद जैसा ज्ञान धरती पर नहीं और गीता जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन और पुराणों का ज्ञान बिल्कुल सही मानते थे हम। आज पुराण क्या बता रहे, हमने खुद देखा। जब बात बनी, अभी तक ते नकली ब्राह्मण पंडित, कोई जाति ब्राह्मण नहीं होती। पुण्यात्मा हमारे साथ काल ने कई पचेड़े लगा दिए, कोई जाति विशेष में उलझ गया बैठ गया, कोई धर्म विशेष को अपना उत्तम मानता है, कोई उसके एक शब्द कह दे तो वो दुख मानता है। हम जीव, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। मेरे दादा गुरुजी जो थे वो जाट थे, छावला गांव के दिल्ली में, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण से थे। पुण्यात्माओं, यहाँ जाति से नहीं, हमारा लिंक जीव आत्मा से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते, अपने आप को पंडित नहीं कहते थे कि नहीं हम संत हैं, हम भक्त हैं। पंडित सोए जो पिंड की जाने। और मेरे दादा गुरुजी जो थे छावले के जाट होते, पंडित कब आगे, उन्होंने काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए थे। छोटे से वो 15-16 वर्ष की आयु में हमारे परदादा गुरुजी तो थे, परदादा गुरु यानी उनके गुरु, मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, उनके साथ वो 16-17 वर्ष की आयु में घर से निकल गए थे, प्रेरणा पाकर भक्ति की, और ज्यादा अच्छे माइंडेड थे। तो हमारे परदादा गुरुजी ने देखा कि बच्चा विद्वान बन सकता है, तो उसको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया, और वहां से वो 4 विषय के आचार्य बनकर बाहर आए। तो उनको पंडित चिदानंद जी कहने लगे, चिदानंद नाम था उनका। जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा के बिल्कुल निकट में एक गोपालपुर नाम का गांव है। उस गोपालपुर गांव के अंदर मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है, वहां लिखा हुआ पंडित चिदानंद आश्रम। अब इससे ये समझ लेना कि दास जिस पंडित और ब्राह्मणों के विषय में बोल रहा है वो आम ब्राह्मण के विषय में नहीं है। जो उस समय गुरुवाई करते थे, पंडिताई करते हैं, वो ब्राह्मण गिने जाते हैं। जो वैसे जनसाधारण की तरह अपना धंधा करके खाते हैं,
हम उन ब्राह्मणों से के विषय में नहीं कहते, ये याद रखना। तो इन नकली ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल हमारे वेद और गीता और पुराणों के विपरीत था। ये आपको पता ही लग गया, बहुत बार आपको रूबरू कर चुका है ये दास। अब उन वेदों में क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक सचखंड रतधाम में रहते हैं। रतधामा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी और रतधामा सवर ज्योति असी। इसका अर्थ बनता है कि उसी का सी पूर्ण शांतिदायक है, वो पूर्ण शांतिदायक। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं वो कबीर है। कबीर अंगारी ऐसी, अंग माने अग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु, यानी पाप नाशक। केवल एक परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। फिर बम्भारी ऐसी, बम्भारी, बम माने बम्भर माने बंधन, कर्मों के बंधन, काल की कैद। ये कर्मों का बंधन काल की कैद है। बम्भारी, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन का टिणिया, बंधनों का नाश करने वाला। हम अपनी संत लैंग्वेज में उनको, परमात्मा को बंदी छोड़ कहते हैं। और वो स्वयं भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। और वेद कह रहे हैं कबीर अंगारी असी बम्भारी असी रित धामासी सवर ज्योति रित धामासी। वो स्वयं प्रकाशित लोक रित धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ही लिंक है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और अनेकों स्थानों पर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। सवर ज्योति, सौ प्रकाशित लोक। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह पृथ्वी ऐसी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो अविनाशी है और वहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता। वहाँ एक तत्व से बने हुए सभी पदार्थ और हमारी बॉडी है, जहाँ जैसे यहाँ 5 तत्वों से बने हुए हैं, सेब हैं, संतरे हैं, काजू किशमिश है, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, ये सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। वहाँ केवल एक नूर तत्व से ही बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहाँ उस रत धाम के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। 3 विभाग हैं उस प्रत्येक लोक के। जैसे हमारे दिल्ली है हमारी राजधानी, तो एक तो बाह्य दिल्ली है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, फिर बाजार आते हैं सेकंड, और तीसरा जो स्थान है वो हमारा प्रधानमंत्री हाउस पार्लियामेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान, वो तीसरा स्थान समझ लो। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी स्टेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और वहां से गति कर वो वहां पर राजा की तरह सिंहासन पर विराज, देखने में राजा के समान है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं
अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। सफेद छतर है दाता के ऊपर और सिर पे मुकुट है राजाओं की तरह, हीरे पन्ने जवाहरात सफेद टाइप के जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त पर बैठा है। और वहां से गति करके सह शरीर आता है। वहां परमात्मा की बॉडी का शरीर बहुत ज्यादा है। एक रोमकूप, एक रोम माने बाल होता है, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उस परमात्मा के एक रोम की शोभा है, उससे भी अधिक है। तो पूरी बॉडी की सारे उनकी क्या होगी, क्योंकि पहले बॉडी की रोशनी है, उसके बाद है बालों की तरफ। तो परमात्मा का इतना तेजोमय शरीर है। जब यहां आता है तो हल्का तेज पुंज शरीर बनाता है, हल्का। अब जैसे किसी कक्ष में 1000 की ट्यूब जल रही हो, 1000 की बंद करके और 20 वाट का चला दी, पर्याप्त प्रकाश है, जितनी आवश्यकता है उतना रखा, बाकी बंद कर दी। ऐसे परमात्मा के पास वो समर्थ है, उसके पास सब पावर है। तो वो अपने हल्का शरीर, अपना हल्का प्रकाश करके यहाँ आते और हमें मिलते ये सभी। और वो परमात्मा सभी भवनों के ऊपर बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के 3 में भी स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वो सर्व भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी भवनों के लोकों के ऊपर के भाग में रहता है, विराजमान है, बैठा है। वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो उन अच्छी आत्माओं को मिलके क्या करता है कि उनको उपदेश देता है, अपना यथार्थ ज्ञान देता है। उन दृढ़ भक्त होते हैं। तो उनमें से इस कलयुग के अंदर जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं परमात्मा, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी वो परमात्मा के समकालीन थे। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, ये उनके बाद में परमात्मा के सौधाम जाने के बाद में इनको फिर आकर मिले हैं। तो आज दास आपको इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि क्यों आपको विश्वास दृढ़ हो। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरी तीसरी बार आए हैं, वो बच्चे हैं, मैच्योर ज्ञान उनका नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, तो वो कुछ अच्छी क्लास में हो गए हैं, और कुछ को सारनाम भी प्राप्त है, कुछ वैसे ही फर्स्ट श्रोता भी आ रहे हैं अपने भक्तों के कहने से। तो इस सत्संग के अंदर एक सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, एक ये सामूहिक शिक्षा सथल है, और इसमें सभी के सतर के हर प्रकार के ये प्रवचन, ये लेक्चर, ये ज्ञान दिया जाता, ताकि सबके ऊपर सामान्य असर करे, सबको राहत मिले, सबको प्रसाद मिले। अब आपको बताते हैं, ये परमात्मा इस कलयुग के अंदर सभी महापुरुषों को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला। बेशक वो उस समय समकालीन थे, और चाहे उनको बाद में मिले, एक साधु रूप में आए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, जिस समय वो मथुरा में गए हुए थे। मथुरा के अंदर किस लिए गए थे? क्योंकि उनके पूर्व गुरु ने श्री रूपदास जी, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, उन्होंने परमात्मा उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु अवतार थे, और श्री राम भी विष्णु अवतार थे। विष्णु सुप्रीम पावर हैं, ये सब सुखदाता हैं,
सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही तीनों रूप बनाकर सृष्टि सतिथि और संहार करते हैं। इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो जाता है और विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधना बताई थी कि 68 तीर्थ अवश्य करने चाहिए, जाना चाहिए, उन पे भ्रमण करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, करा करो। जो भी गुरु जी ने उसको साधना दी थी वो सभी कर रहा था। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, उनके साथ 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग की, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ जाना, बच्चा सतनाम दूंगा। यह उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहां पर। वहां खोज लिया परमात्मा एक जुल्हे का काम करते करते। तब उन्होंने जाकर देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब फिर कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, जो जिंदा महात्मा के रूप में। जब दादू साहिब जी 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में बाहर खेल रहे थे, वहां परमात्मा एक वृद्ध साधु का रूप बनाकर पहुंच गए, जिंदा महात्मा को। उनको भी इसी प्रकार ज्ञान दिया, फिर सतलोक लेकर गए। वो अचेत पड़े रहे 3 दिन तक। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना कोई औषधि लग रही और न ही कोई झाड़ फूक काम कर रहा, अचेत पड़े हैं, कोमा में जैसे चले जाते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको छोड़ा, वापस आत्मा में छोड़ा, सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी समर्था दिखाकर। जब होश में आए तो देखा चारों तरफ पूरा रिश्तेदार और कुटुंब के लोग बैठे। यदि ऐसा ना होता तो दादू जी ये सोच लेते कि सौपन है, और जब देखा तीसरे दिन वापस आया हूं तो सचमुच सही था। तो उसके बाद दादू साहिब जी ने कलम तोड़ गुणगान किए कबीर भगवान के। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। कि ये परमात्मा पूर्ण है। ऐसे नानक साहिब जी ने अपने अमृतवाणी में कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे अंकित है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। नानक साहिब जी कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी एक अर्ज है आपके ऊपर, आपके सामने एक गुप्त अर्ज है मेरी। आप शब्द स्वरूपी राम हैं, कून करतार, करतार माने सब सृष्टि के रचने वाले। आप हक्का कबीर हैं, आपका नाम सत कबीर है। हक्का माने सत्य, और बेऐब परवरदिगार। अब उसके बाद गरीबदास साहिब जी को मिले। जैसा परमात्मा के गुणों में लिखा है वो ऐसी लीला करते ही करते हैं। अब जैसे किसी ने बर्फ के गुण लिख रखे हैं,
कि वो शीतल करती है, तो वो शीतल करेगी ही करेगी, चाहे कोई हाथ लगा लो उस पर। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुण लिखे हैं वेदों में, तो वो तो काम करते ही करते, उनका काम ही है, गुण यही है उसका। तो उसी गुण आधार से परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब जी को मिले, जब जिस समय परमेश्वर सन विक्रमी संवत 1575, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 सन 1398 में परमात्मा आए थे। विक्रमी संवत 1455 में 120 वर्ष रहे थे। तो संवत 1475 में यानी सन 1518 में सहशरीर मगर एक स्थान है गोरखपुर जिला के पास, वहां से सहशरीर गए थे, जहां पर कई हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। 2 बिजली खां पठान, एक नवाब थे मगर के, और वीर देव सिंह बघेल, ये काशी नरेश उनके शिष्य थे, दोनों वहां खड़े थे। सेना भी थी, बहुत जनता थी। तो जब परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी, और दोनों हिंदू मुसलमान वहां आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू कह रहे थे हम सब लेंगे और हिंदू रीति से अपने गुरु का अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरुजी एक बार शरीर छोड़ दे, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चद्दर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिले वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा, हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चद्दर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर, और फुल स्पीड से जा रहा है। चद्दर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के, सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल, जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे, और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं, जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, इतना दुख मान रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहां रखे थे अपना, वो तो सहसरी चले गए। आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहां हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी, वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल चद्दर ले, एक चद्दर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास वहां गए थे जहां परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए, कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो
और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहां पर ऐसा ही है, लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज्यादा से ज्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, सादला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में एक ये द्वार है वहां तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक सादला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से, ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरणजीत कौर है। कहाँ से आए? मैं गोविंदगढ़ पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने 2009 में राधा स्वामी पंथ से मतलब बाबा गुरविंदर सिंह जी से नामदान लिया था। तो उन्होंने उनकी शरण में गए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि यही सच्चे गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, जब उनकी भक्ति करने के बावजूद हमें इतने दुख मिले, इतना कष्ट था कि हमारे घर में इतना कलेश रहता था कि कोई भी बात होती थी तो पहले घर पे ऐसे हो जाता था कि जैसे मातम का माहौल हो जाता है, इस प्रकार हो जाता था। हम कोई भी खुशी नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ये कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम 1 जनवरी 2014 को आए थे। उनसे पहले मतलब दिसंबर 2013 में हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। तो वो आंटी आते थे, पहले तो आंटी ने कहा कि हम लोग काल की भक्ति करते हैं। तो हमें यकीन नहीं होता था। मैंने कहा भाई अंकल, उनके मतलब जो आंटी हमारे पास आते थे वो उनके हस्बैंड मतलब जो हमारे अंकल हैं वो काफ़ी बीमार रहते थे। तो हमें लगा कि अंकल बीमार रहते हैं। वो आंटी भी 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि देखो बुढ़ापे में आंटी का दिमाग चल गया है, आंटी अंकल की वजह से इधर उधर भटकने लग गए हैं, मतलब उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ दी थी। तो हमें ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी आप ना आंटी से बात मत किया करो। मेरे मदर इन लॉ की वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने कहा उनसे आप बात मत किया करो भी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आंटी आते हैं गुरुजी को, मतलब हमारे बाबा गुरविंदर सिंह जी को काल बताते हैं कि वो काल की भक्ति देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी बात में कोई दम है, वो आते हैं, उनकी बात में कोई लॉजिक है, अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें कुछ पता होगा तभी वो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या भी, मुझे अच्छा नहीं लगता भी, मैं तो आंटी से बात ही नहीं करूँगी। आंटी आते थे, आंटी ने आके मुझे कहना शरणजीत तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कहा आंटी आप आते हो ठीक है, आते रहो, मगर मैं ज्ञान गंगा नहीं पढ़ूंगी, मुझे कहना भी मत भी, मैं तो अपनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वही ठीक है। तो आंटी ने कहा भाई हमें इस भक्ति से कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने कहा देखो लाभ तो हमें पता नहीं, लाभ भक्ति करने से होता है या नहीं होता, ये तो हमारे कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। आंटी कहते हैं नहीं, जो सच्चा गुरु होता है वो हमारे कर्मों का जो दुष्लाभ होता है वो उसे काट देता है, उस पर मेक मार देता है। लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, भी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन आंटी जब रोज़ मतलब रात को 9 बजे आते, उन्होंने 11 बजे तक हमें समझाना भी नहीं, आप लोग काल की भक्ति करते हुए ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें मतलब हमारे शरीर में पता लगने लग जाता है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब तरक्की होती है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भक्ति हो रही है तो कितनी इकट्ठी होती है।
मैंने कहा नहीं आंटी मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी आंटी ने अपना काम नहीं छोड़ा, आंटी आते हमें समझाते रहते। तो मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हमें उनकी शरण में लेके जाओ, मैं देखना चाहूँगी वो गुरु कैसे हैं। फिर आंटी कहते भी आप, मैं आपको बुक दूंगी ज्ञान गंगा, आप बुक पढ़ो भी, आपको पता चल जाएगा भी उनकी बातों में कितना दम है। मैंने कहा मैं बुक तो नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर जाके देखना चाहूँगी बरवाला कैसा है, उनका आश्रम कैसा है, गुरुजी कैसे ज्ञान देते हैं। आंटी कहते मैं लेकर चलूँगी, फिर भी आप एक और बुक पढ़ो। मैंने बड़ी मुश्किल से नियम ही पढ़े थे बुक ज्ञान गंगा पुस्तक से, तो मुझे लगा भी इतनी बंदिशें हैं, इतने रूल्स हैं, हमसे तो फॉलो नहीं होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल लगाते हैं, देखो तो स्कूल में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें ओबे करने पड़ते हैं। मैंने क्या नियम थे ऐसे जिससे आपको लगा कि ये बंदिशें हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो करना मुश्किल होगा? क्या रूल्स थे वो? सर देखिए ऐसे इतने, अगर हम अब कहें कि रूल्स हमें मुश्किल लगते हैं, देखिए रूल्स कहने को रूल्स हैं लेकिन हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। जैसे उसमें ऐसे ही था कि हमें ना तो आशीर्वाद लेना है ना देना है। हमने मतलब मुझे ऐसे पहले फील होता था कि अगर हम बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो हमें कैसे कहेंगे देखो इनकी बहुएं कैसी हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करती। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं, इससे हमारी ही भक्ति में कमी आती है। दूसरे का ना तो कुछ फलता है ना उसका कुछ घटता है, इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होता है दोनों बातों में। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं इन रूल्स के आधार पर। मतलब उन्हें अगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत कठिन रूल है, सिर्फ उनका मेन टॉपिक, मेन जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने सिर्फ एक समाज, स्वच्छ समाज सुधार करना है। और सर आश्रम में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हम लोग जैसे पहले यहाँ रहते थे, ये हमारा ही घर है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ की सुविधाएं देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि वाकई में अगर आश्रम होना चाहिए तो ऐसा ही आश्रम होना चाहिए। वहाँ जाके देखा, मतलब भगत वहाँ के जो लोग हैं, दूसरों को जो चाहे कोई पहली बार जाता है उन्होंने इतने प्यार से डील करते हैं कि भगत जी आप इधर आओ इधर, मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहले तो मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि देखो इंसान पैदा होता है और मरता है, मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं होता। उधर हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे तो वहाँ उनका यही था कि हम एक बूंद हैं और हमने प्रकाश रूपी समुद्र में जाके समा जाना है। लेकिन मेरे मन में फिर भी यही इच्छा रहती थी कि इतनी बूंदें हैं, इतना बड़ा समुद्र बन गया, फिर भी वो कितनी की बूंदें हैं जो उनमें समाएंगी। लेकिन जो मेरा बचपन से यही प्रश्न था, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला कि हमारा सच्चा पिता कबीर साहिब है, हमने मरना है और उन्हीं की शरण में जाना, उन्हीं की गोद में बैठना है। ये मेरा बचपन से प्रश्न था, वो मेरा अब ख़त्म हो चुका है। और सर लाभ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था, हम 5 सिस्टर्स हैं और मेरे मतलब जो पापा की थिंकिंग है उनका यही सोचना था कि हमें अपना घर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने, मेरे हस्बैंड इतना नशा करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, बस हम दोनों को ही पता था कि मेरे हस्बैंड इतना नशा करते हैं। मेरे मदर इन लॉ उनको रोकते भी थे कि बेटा ये गंदी बात है, मतलब हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जैसे कह लो किसी की बात सुनते नहीं थे। नशे वाला इंसान दूसरे को तो पागल ही समझता है। मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हिसाब था, वो तो ऐसे कहते थे कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई मतलब पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो हमने घर पर गुरुजी का नित्यनेम वाणी, मतलब जो हम घर में वाणी चलाते थे, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में ये गरीबदास जी की वाणी चलेगी उस घर में जानवरों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो फिर भी एक चलो मनुष्य हैं, तो उन्हें वाणी सुन के ही मतलब जैसे कह लो मन में इतना भय पैदा हो गया कि अगर मैं नशा करता रहूँगा तो मैं सिर्फ काल का भोजन तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी की वाणी सुननी शुरू कर दी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नशा नहीं करते। अगर अब उनकी शॉप पर कोई आकर कहता है कि सुखविंदर तू ये खा ले, तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, अब मैं ये कुछ नहीं करता। तो उनके दोस्त कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे हस्बैंड उनको यही कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्ली बनकर हज करने चला भी गया और तुम लोग अभी भी वहीं फिर रहे हो, तुमने अभी तक हज शुरू भी नहीं की। और क्या लाभ मिले बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर ऐसा है कि मेरे बेटा है 9 साल का, उसका भी जैसे स्कूल में खेलते खेलते ही फ्रैक्चर हो गया। उसकी एल्बो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई कि बिल्कुल उसकी हड्डी का चूरा हो गया। मेरा बेटा यही है,
तो अब देखिए इसकी एल्बो बिल्कुल सही है, ये देखिए मतलब इसकी आर्म बिल्कुल सीधी हो गई, लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन करवाया था तो मतलब इसकी एल्बो का जॉइंट ऐसे ही रह गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सीधी नहीं हो सकती। फिर हमने पीजीआई से इसका ऑपरेशन करवाया। पीजीआई वाले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एल्बो सीधी होती है या नहीं होती। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने गुरुजी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा है, देखो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखिए भी दूसरे लोग हमें मजाक करेंगे, देखो इन्होंने गुरु बदला था तो इसलिए हुआ। गुरुजी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, अब भक्ति करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा से बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी की दया के बाद देखिए मेरा बेटा बिल्कुल सही है। इसकी बेटा क्या नाम है आपका? हंसिक। कहाँ से आए आप? मंडी के अंदर। क्या हो गया था आपको? मैं झूले से गिर गया था। तो हाथ टूट गया था आपका? डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे कि ये नहीं जुड़ेगी अब। तो फिर कैसे ठीक हुए आप? मैं गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। ये जो आपके हाथ में एक्सरे हैं, ये रिपोर्ट्स है, इसमें क्या है? सर ये इसी की रिपोर्ट्स हैं। हमने जब इसका गोविंदगढ़ से मतलब प्लस्तर करवाया था तो डॉक्टर ने मतलब पता नहीं इसका जॉइंट कैसे जोड़ा। तो जब हम पीजीआई चले गए, गोविंदगढ़ के डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे जहाँ मर्जी ले जाइए। तो हमने मन में सोचा कि चलो पीजीआई ले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि पीजीआई में हमारा कौन है भी, हमें कौन जल्दी से संभालेगा भी। डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी जहाँ मर्जी आपको ठीक लगता है वहाँ ले जाओ। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही की शरण में है, अब आप ही जो करना चाहते हो वो करो। तो हमने मन बनाया, हम लोग पीजीआई चले गए। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने देखकर मतलब इसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई थी, इसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वहाँ के डॉक्टर के अंधे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मान लो वो वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर साजिद हमें ऐसे मिले जैसे वो गुरुजी ही आ गए हों। तो गुरुजी ने ही हमें बिल्कुल संभाला और उन्होंने ही इसका ऑपरेशन किया। उन्हीं की दया से ये मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ काम कर रहा है। पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कुछ गलत किया? सर मुझे बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि जैसे कह लो हम लोग समाज से डरते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। अगर हमें एक डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आराम नहीं मिलता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है। अब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम इस इतने गंदे समाज में रह रहे हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी इतना ज़ोर शोर से मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, जो 3 देवों की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये सब गुरुजी अपने आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने वेदों से प्रमाण हमें स्पष्ट दिखाए हैं। वो मीडिया के सामने टीवी के ऊपर साधना चैनल पर जो गुरुजी का सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, वो गुरुजी उनमें स्पष्ट सभी ग्रंथों का सामने दिखाते हैं। गुरुजी हमारे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने सारा प्रमाण दे रखा है। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं की भक्ति प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि लाखों वर्षों से चलती आ रही पूजा पद्धति को छोड़े या न छोड़े, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों की जो भक्ति है वो वेदों के अनुसार नहीं है, तो लोगों के सामने क्या रास्ता बचता है? क्योंकि लोग परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने जो इतने साल तक भक्ति की उसका उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और आगे उनके लिए क्या रास्ता बचता है। देखिए सर, अब जो हमारा समाज है वो काफ़ी मात्रा में पढ़ा लिखा हुआ है। अब हमारे देश में अगर हम कहें कोई अनपढ़ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हमें अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके इस रास्ते पर चलो, कोई नहीं चलेगा। अब सबको पता है कि हमारा इसमें बेनिफिट है या लॉस है, सबको पता है। सर हमारे गुरुजी तो सामने दिखाते हैं, उन्होंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे आश्रम में इतनी संगत हो जाए। वो तो स्पष्ट दिखाते हैं कि बेटा देखो ये सही रास्ता है। हमें खुद पता है, अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत परख के खरीदते हैं कि नहीं हमारा इसमें लॉस ना हो जाए। देखिए गुरु तो हमारा ऊपर तक का है, मतलब स्वर्ग धाम तक का अगर हम कह लें कि वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमारे गुरुजी कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, वो तो वेदों के आधार पर ही सब कुछ बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा ले लेता है वो नशा नहीं करता, क्या ग्राउंड लेवल पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं वो नशा नहीं करते, ये नशीली वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते? यदि वो लगाते हैं तो फिर वो क्या है?
देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ कहते हैं ये कुछ देते होंगे तो इनका नशा छूट गया। गुरुजी की वाणी में ही इतना दम है, उनके वचन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो इंसान अपने रास्ते से इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे, मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको चोरी से नशा छुड़वाने की कितनी दवाई ला कर दी। वो ऐसे ही खा लेते थे, मुझे गालियाँ निकालते थे, तू कहती है तो मैं खा लेता हूँ वरना मेरा खाने का कोई मन नहीं है। देखिए सर, मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब हमने गुरुजी की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मैंने गुरुजी से पहले जाते यही प्रश्न पूछा, भी गुरुजी मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ही कहा कि बेटा वो भी आएगा, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है, वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि गुरुजी की ये तो बाकी सब जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड वो तो मुझे पागल कहते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है नाम जाप करने की। तो मैंने सोचा भी, फिर भी हमने बार बार उनको कहते रहे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। फिर मुझे यकीन हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटा वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मैंने कहा कि अगर परमात्मा ने वचन कर दिया है तो मेरे हस्बैंड ज़रूर आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर मैं भी ये नाम जाप नहीं करूँगी। लेकिन परमात्मा ने मुझे 1 साल में ही दिखा दिया कि वो सच में ही सच्ची भक्ति है, हमें सच्ची भक्ति करने से ही लाभ होंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित है और वो लोग नशा नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, फिर भी वो नाम लेना चाहते हैं, क्या वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है? देखिए सर, गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करेगा कि वो नशा करे। यदि करे तो सर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। यदि फिर भी मान लीजिए यदि वो व्यक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशा करता है, क्या वो भगत है या नहीं? सर नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बेटे कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम उसे मतलब पैसा भी नहीं दे सकते। क्या ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं वो न तो दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मतलब मन में ही जैसे कह लो कि अगर हम दहेज लेते या देते हैं तो कोई भी इंसान खुशी से ना तो देता है ना लेता है। क्या ये भी बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं निकालते, तीर्थ व्रत नहीं करते? जी नहीं सर, हमारे मतलब भगत समाज में ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे भक्तों को सिर्फ पता चल गया है कि ये सर्व जो कर्म कांड है इनका कोई फल नहीं मिलता है। पहले तो इंसान डरता ही श्राद्ध निकालता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। देखिए अब हम मतलब 2014 से हमने गुरुजी की दीक्षा ली है, हमने कुछ नहीं किया, कोई माथा नहीं टेका, कोई मतलब दुर्गा पूजा वगैरह हमने कुछ नहीं की है। हमें खुद पता चल रहा है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। पहले जो करते थे उल्टा हमें उसका बेनिफिट की बजाय लॉस ही होता था। अगर हम कुछ भी मतलब श्राद्ध निकालते थे तो बेशक हम ऐसे ही सोच के निकालते थे कि अब हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सर आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा लॉस होता था तब, लेकिन अब हमें बिल्कुल बेनिफिट ही। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगत समाज को आदेश दे सकूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगी अपने भाई बहनों से, जो बहनें मतलब मेरी तरह पहले दुखी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नशा करते होंगे, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ गुरुजी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:40 से 8:40 तक कर आता है और उनका ज्ञान समझो। गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी की वाणी में इतना दम है, कोई भी इंसान अब दुखी नहीं रह पाएगा अगर वो गुरुजी का ध्यान से मतलब सत्संग सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।